नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी और 999। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। और इसकी पहली स्टोरी है जिसका नाम है 999। हमारा ग्रुप 999 अपने ग्राहकों को खास ख्याल रखता है, क्योंकि हमारे ग्राहक आम पब्लिक नहीं बल्कि प्रतिष्ठित देशों की सरकारें हैं। ऐसे ही एक देश की सरकार ने भारत से चाचा चौधरी नामक आदमी का अपहरण करने का काम हमें सौंपा है। मैं उस देश का नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि अपने मुवक्किल की शिनाख्त गुप्त रखना हमारी पॉलिसी है। चीफ स्विच दबाता है, स्क्रीन पर चाचा चौधरी की तस्वीर प्रकट होती है। उस व्यक्ति की शक्ल देख लो और हिंदुस्तान के लिए रवाना हो जाओ। 999 के आदमी जहाज द्वारा जाते हैं। पता नहीं एक मामूली आदमी का अपहरण क्यों कराया जा रहा है, क्योंकि जब तक यह आदमी हिंदुस्तान में है वहां तोड़फोड़ करना संभव नहीं। देखो वही लाल पगड़ी वाला आदमी, उसे यहीं दबोचा जाए। वो अंदर गया है, आओ। क्यों भाई, तुमने किसी को इधर आते देखा है? अजीब बेवकूफी भरा सवाल है। जब आदमी का शरीर साबुन से भरा हो तब क्या उसकी आंखें खुली रह सकती है? चलो उधर देखें। शावर से साबुन धो लिया जाए। वाह, नहाते ही ताजगी और चुस्ती आ गई। देखो वो गुसलखाने से निकल रहा है। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। नहाते वक्त मेरी पगड़ी गीली हो गई थी, इजाजत दो तो उसे खिड़की से बाहर सुखा लूं। ऐसा कर सकते हो। चलती कार की हवा में ये जल्दी सूख जाएगी। चाचा जी की पगड़ी, लगता है वो खतरे में है। मुझे कार के पीछे जाना चाहिए। पगड़ी का छोर पकड़ने में मैं कामयाब हुआ। वो खिड़की से बाहर चला गया। ये उसकी चालाकी थी। जो कोई हमारे काम में बाधा डालता है उसे 999 खत्म कर देते हैं। छछुंदरो हटो। ओह आऊं, धड़ाक आऊं, तीनों को गिरफ्तार कर लो। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है धातु का भंडार। चरण, जमीन पर क्या ढूंढ रहे हो? चाचा जी, मैंने अभी पता लगाया है कि इस जमीन के नीचे धातु यानी लोहा, पीतल या सोना वगैरह है। इस जमीन के नीचे धातु नहीं, बिच्छू और सांप के बिल हैं। कहते हैं लंबे आदमी की अक्ल घुटनों में होती है। कुतुब मीनार, तुम क्या जानो, मैं भूगर्भ शास्त्र का वैज्ञानिक हूं। साबू, चरण ठीक कहता है। वो कॉलेज में बड़ा जीनियस छात्र था। एक परीक्षा में कंप्यूटर की गलती से इसे फेल घोषित कर दिया गया। वो सदमे से पागल हो गया। बाद में जब गलती सुधारी गई तो चरण पूरी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट था। चलो हम काम पर जाएं। अगर जमीन के नीचे धातु होगा भी तो हमें क्या सरोकार। अरे इस जमीन को खोदते जाओ, धातु निकलेगा तो देश का भला होगा। साबू, चरण ठीक कहता है। देश की भलाई के लिए कुदाल चलाओ। चलाता हूं, जय बजरंगबली। धड़ाक, धातु निकला, सोना। मगर जमीन के नीचे से जो निकला है वे जेवरात हैं। हाँ, धातु से मेरा मतलब खनिज पदार्थ से था। तो फिर ये सोने के जेवर जमीन के नीचे कैसे आए? मैं बताता हूं। इस जब्बू चोर ने कुछ दिन पहले कनौज ज्वेलर्स का ताला तोड़ा था। चोर तो पकड़ा गया, मगर ये पता नहीं लगा कि इसने माल कहां छिपाया है। ये काम आपने करके पुलिस की मदद की है। चरण, तुम कहां चले? दूसरी जगह जमीन के नीचे तेल खोजने। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी के जूते। श्री दमड़ी दीन। भगवोसम, मेरे जूते फट गए हैं। नए खरीदने के लिए पैसे मुझे चाहिए। मेरे पास नहीं है तो मैं किससे मांगू? पहली तारीख को मेरी सारी तनख्वाह तुम रख लेती हो। तुम्हारा पति होते हुए भी मुझे हर जरूरत के लिए तुम्हारे आगे हाथ फैलाना पड़ता है।
जूतों की जोड़ी 2 साल चलनी चाहिए। तुमने अगर जूते पहले तोड़ दिए तो कठिनाई भुगतनी होगी। पिछले दिनों बसों की हड़ताल हो गई, मुझे दफ्तर पैदल जाना पड़ता था, जिसके कारण जूते जल्दी घिस गए। तुम्हें पैसे तो नहीं मिल सकते। हाँ, अलबत्ता नए जूते आ सकते हैं। वो कैसे? देखो, चाचा चौधरी नए बूट खरीद कर घर जा रहा है। मैं उसे अंदर बुलाती हूँ, वो अपने जूते बाहर उतार कर रखेगा, तुम उन्हें लेकर भाग जाना। वाह, ये स्कीम अच्छी रहेगी। मैं पहले ही पिछले दरवाजे से बाहर निकल जाता हूँ। चाचा चौधरी, मैंने तुम्हारे लिए केसर बादाम की खीर बनाई है। मिसेस दमड़ी दिन, कंजूसी में तुम साइलॉक की नानी हो, फिर तुम मुझे खीर क्यों खिला रही हो? मुझे पता है तुम्हें वो बहुत पसंद है। अरे, मैंने भी फर्श धोया है, तुम्हारे जूतों की मिट्टी से वो खराब हो जाएगा। मैं उन्हें उतार देता हूँ। ठीक, तुम बूट हाथों में पकड़कर ला रहे हो तो खीर कैसे खाओगे? तुम ठीक कह रही हो, मैं इन्हें बाहर रख कर आता हूँ। दरवाजा बंद कर दो ताकि कोई आवारा कुत्ता घर अंदर ना घुस जाए। मैं करता हूं। लो, ये खीर। वाह, ये स्वादिष्ट है। उसके नए जूते दरवाजे भी बंद हैं, वो देख नहीं सकता। इन्हें पहनकर मैं 9 to 11 हो जाऊंगा। आऊ! कोई मेरे बूट ले जा रहा है। मैंने अपने जूतों में एक एक नुकीली कील डाल दी थी ताकि अगर कोई इन्हें पहनकर भागना चाहे तो उसे चुभ जाए। खीर के लिए धन्यवाद। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है चंदा वसूली। तबमान इलाके में अपनी धाक कैसी है? नूरा, लोग तुम्हारा रौब मानते हैं, तुम्हें राजा कहते हैं। हम राजा नहीं, जनसेवक हैं। हमारा देश प्रजातंत्र है, लोगों का ध्यान हमें हमेशा रहता है। जनसेवा के लिए पैसे की जरूरत होती है। टम्बान, जाओ चंदा इकट्ठा करके लाओ। जाता हूं नूरा। इस पेटी में चंदा डाल दो, दफा हो जाओ लफंगा कहीं का। मेढक चंदा देने से इनकार करता है, जानता है हम खाली हाथ वापस नहीं जाते। ये सरासर डांके जनी है। मैं 200 रुपए पेटी में डालता हूं, 500 डालो। देवी जी, जनसेवा के लिए चंदा दीजिए, मेरे पास पैसे नहीं हैं। हाथों में सोने की चूड़ियां तो हैं। बचाओ बचाओ। रॉकेट, लगता है कोई महिला मुसीबत में है। वहीं खड़े रहो, आगे आए तो मैं इसे गोली मार दूंगा। छलांग, भौ भौ भौ। शाबाश रॉकेट। तड़ाक, ये क्या? चंदा। कमबख्त, तुम्हें चंदा लेने भेजा था, तू तारे लेकर लौटा है। नूरा, चंदे की पेटी चाचा चौधरी ने छीन ली। उस चूहे की ये हिम्मत, मैं जाकर उसे सबक सिखाता हूं। लो, खाओ, अब ये मेरे काम में रुकावट नहीं डालेगा। चौधरी, वो चंदे की पेटी कहाँ है? वो मेरे साथी के पास है नूरा। कहाँ है वो? मैं उसे गोलियों से। ओह, मैं जमीन से ऊपर उठता जा रहा हूं। शायद तुमने मुझे याद किया था। अच्छे आदमी को सभी पसंद करते हैं। लोगों से पैसा ऐठोगे? मेरी तौबा, मुझे नीचे उतारो। साबू, आओ, लोगों का पैसा वापस लौटा आए। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी। हेलो किस्नू, मैं बिल्कुल नई फिल्म का वीडियो कैसेट लाया हूँ। अगर देखनी हो तो चले आओ। मैं अपने मकान के पास नवनिर्मित रंग भवन में मिलूंगा, वहीं हम दोनों फिल्म देखेंगे। वाह चौकरॉक, मैं आ रहा हूँ। काफी दिनों से घर बैठे हुए बोर हो गया था, फिल्म से कुछ मनोरंजन होगा। दोस्त चौकरॉक ने कहा था कि वो यहां मिलेगा। मैंने दरवाजे की घंटी दबा दी है, दरवाजा खुला है, अंदर चले आओ। ओह होली है। ये रंग का टैंक मैंने लोगों को रंगने के लिए बनाया है। चौकरॉक, दरअसल मेरे पास कोई वीडियो कैसेट नहीं है, मैंने तुम्हें रंगने के लिए ही यहाँ बुलाया था। इस बटन को दबाने से इलेक्ट्रॉनिक टेप अपने आप बजने लगता है कि अंदर चले आओ। मैं वही अपने उस पुराने मकान में रहता हूँ।
मेरा असली खेल तो अब शुरू होगा। अभी तक जो था वो सिर्फ परीक्षण था। चाचा चौधरी, मनोरंजक वीडियो फिल्म देखनी हो तो मेरे घर के पास रंग भवन में चले आओ। साथ में साबू को लाना ना भूलना। अच्छा चौकरॉक। आओ साबू। चौकरॉक ने एक नई इमारत रंग भवन बनाई है। वहां वो हमें फिल्म दिखाना चाहता है। दरवाजा खुला है, अंदर चले आओ। भारतीय परंपरा के अनुसार मेजबान को अतिथि का स्वागत करने के लिए दरवाजे पर आना चाहिए। रॉकेट, जाओ घर के मालिक को लाओ। और रॉकेट उसके घर जाता है। वो झर, ओ बचाओ, वो छपाक। चौकरॉक, अभी तुम नहाओ, वीडियो फिर कभी देखेंगे। इससे पहले कोई यहाँ आया होगा। चौकरॉक इस फैले रंग को पोंछना भूल गया। इससे मुझे शक हो गया था क्योंकि चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है साबू का बेट। गोबर सिंह किस सोच विचार में पड़े हो? धमाका सिंह, हमारा डाकू बनना अच्छा निर्णय नहीं था। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए था जिससे दुनिया में नाम होता। सदियों तक लोग हमें याद करते हैं। वाल्मीकि की तरह संस्कृत में रामायण लिख डालो। तुम तो जानते हो मेरे लिए काला अक्षर मकोड़े के बराबर है। और फिर पॉलिटिक्स अपना लो। चुनाव लड़ो और मिनिस्टर बन जाओ। लोग डाकुओं से दूर भागते हैं, हमें वोट कौन देगा? तो फिर खेल कूद जैसे क्रिकेट या टेनिस में कुछ कर दिखाओ। हाँ, ये बात कुछ जम गई। इसमें ना पढ़ाई की जरूरत है ना वोटों का झमेला। मैं भी चाहता हूं कि सेंचुरियां ठोक कर क्रिकेट की दुनिया में गावस्कर का रिकॉर्ड तोड़ दूं। लेकिन क्रिकेट का बैट कहां से मिलेगा? एक बैट मैंने आज साबू के हाथ में देखा था। क्या वो अपना बैट हमें देगा? गोबर सिंह, डाकू चीज मांगते नहीं हैं, बस हथियार लेते हैं। आओ मेरे साथ। साबू, आज बैटिंग की प्रैक्टिस हो जाए। तुम्हें बाउंसर की हर तरह की गेंद खेलना आना चाहिए। ठीक है चाचा जी, आप गेंद फेंको, मैं उसे खेलने की कोशिश करूंगा। लो, ये आई मेरी स्पिन बॉल। सटाक। वाह, तुमने इसे फॉरवर्ड को अच्छा खेला। मेरी अगली गेंद गुगली होगी। वो देखो, साबू और सेंचुरिया बनाने वाला उसका बैट। ओह, याद आ गया, आज मैं पिस्तौल में गोलियां भरना भूल गया। टिक टिक। अब क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ा। ये पत्थर अपनी बेल्ट से घुमाकर मारो, साबू चित हो जाएगा। बैट हम लेकर रफू चक्कर हो जाएंगे। साबू, आई तेरी मौत। वो गया। सटाक। चाचा जी तो कहते थे कि वो गुगली फेंकेंगे। ये तो बम्पर है। बच्चों, वो हमारे ऊपर ही आ रहा है। डर। क्रिकेटर बनना भी कोई खालाजी का खेल नहीं है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है डोर का कमाल। साबू अंकल, तुम्हारे हाथ में रस्सा। टोनी, ये उसकी डोर है। डोर तो पतंग कहाँ है? पतंग भी बहुत बड़ी चाहिए, बिल्कुल साबू की साइज की। इतनी बड़ी पतंग बाजार में कहाँ मिलेगी? इसलिए मैं खाकी पतंगसाज को स्पेशल पतंग बनाने का ऑर्डर देने जा रहा हूँ। कुछ दूरी पर। गोचू, इस डब्बे में म्यूजियम से चुराए गए हीरे मोती हैं। खोरो, जल्दी दो, इनसे हम लखपति हो जाएंगे। ए रुको। गोचू, पुलिस, भाग। वो हमारा पीछा कर रहा है। कार की स्पीड तेज करो। सीटी। खाकी पतंगसाज बीमार हो गया, वो कुछ दिन तक काम नहीं करेगा। कर। ओह हवलदार, वे मुझे गिराकर भाग गए। चाचा चौधरी, वे स्मगलर्स हैं, उन्होंने म्यूजियम में चोरी की है। तब तो उन्हें पकड़ना जरूरी है। वे निकलने ना पाए। वे एयरपोर्ट को जा रहे हैं। रुको। हमारा प्राइवेट जहाज एयरपोर्ट से दूर खड़ा है ताकि कोई रुकावट ना हो। आओ, हम इस देश से बाहर उड़ जाएंगे। अब पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। साबू, उस जहाज से स्मगलर्स भाग रहे हैं, पकड़ो।
फिक्र ना करो चाचा जी, चल मेरी डोर, ये कैसा फंदा। खाकी पतंग साज कुछ दिन तक काम नहीं कर पाएगा। इस हवाई जहाज को मैं पतंग की जगह उड़ाता रहूंगा। तो चलिए इसके अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है याब की दावत। कर ओह भूचाल, बचाओ। मेरा पति भारी खंबे के नीचे दब गया है, वो मर जाएगा, उसे निकालो, क्रेन बुलानी पड़ेगी। क्रेन है साबू, उस व्यक्ति को खंबे के नीचे से निकालो। हो हुब्बा, उसने टनों भारी पत्थर का खंबा उठा लिया। आश्चर्य, ये घटना याब को बतानी चाहिए। याब साहब, एक लंबे चौड़े आदमी ने पुराने महल के पत्थर के खंबे को सिर से ऊपर उठा लिया। सचमुच ये एक करिश्मा है। जाओ उस आदमी को दावत पर यहाँ लाओ, उसका यहाँ आना जरूरी है, वो काम का व्यक्ति है। जो हुक्म साहब। क्या आप हमारी दावत स्वीकार करेंगे? नेकी और पूछ पूछ। सचमुच ऐसा सुडौल गठा हुआ शरीर मैंने पहले कभी नहीं देखा। आओ, तुम हमारे मेहमान हो। फल, ये मेरा प्रिय भोजन है। ऐसे मीठे और ताजे फल रोज मिल सकते हैं अगर तुम हमारी टोली में शामिल हो जाओ तो। काम, हम लोग हाईवे पर से गुजरने वाली गाड़ियों और मुसाफिरों को लूटते हैं। चलो चाचा जी, ये अंगूर खट्टे हैं। मेरे प्रस्ताव को आज तक किसी ने नहीं ठुकराया। खटाक, ओ हम ताखाने में आ गिरे। उसने हमारे साथ धोखा किया। साथ का दरवाजा खुलता है। आग। अब तुम्हारी ताकत कहाँ गई? यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं। भूखे प्यासे आग में जलकर ढेर हो जाओगे। अभी भी समय है। या आपके साथ हाथ मिलाओ, हमारी टोली में शामिल हो जाओ। मीठे फल खाने को मिलेंगे। आग की लपटें बढ़ती ही जा रही हैं। चाचा जी, आप मुझे पकड़ लो, मैं छत की ओर कूद लगाता हूं। और चाचा चौधरी साबू को पकड़ लेता है। हो हुब्बा, कड़ाक। ओह, ये क्या? बेटा खाने से ऊपर आ गए। भागो, तुम जा नहीं सकते। अब हमारी बारी है। कुछ दिन आप हमारे मेहमान बनिए। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है कलाकार बांगसीर। बांगसीर, तुम अपने आप को दुनिया का अजीबोगरीब चित्रकार कहते हो। वो कैसे? चित्रकार तो विश्व में एक से बढ़कर एक भरे पड़े हैं, लेकिन वे सारे कागज पर, कैनवस पर या दीवार पर चित्र बनाते हैं। दीपरान, मैं इनमें से किसी चीज पर तस्वीर नहीं बनाता। तो तुम किस चीज पर ड्राइंग करते हो? आदमी की गंजी चांद पर। वाह, देखो वो कितना चिकना सिर है। मुझे चित्रकारी के लिए प्रेरित कर रहा है। कहो, मेरी बनाई तस्वीर कैसी लगी? कलात्मक। सिर्फ सोया हुआ चांद आदमी ढूंढने में मुश्किल पड़ती है। जागा हुआ आदमी अपनी चांद पर क्यों तस्वीर बनाने देगा? इसलिए कई बार महीनों बीत जाते हैं और मैं चित्र नहीं बना पाता। बांगसीर, तुम्हारी ये समस्या मैं हल किए देता हूँ। मैं तुम्हें कई गंजे आदमी दिखाता हूँ। देखो, इस पार्क में कई लोग सो रहे हैं, इनमें कई गंजे हैं। और उन सभी पर वो चित्रकारी करने लगता है। सिर्फ छोटा फूल बन सका क्योंकि इसका आधा सिर बालों से ढका है। मैं तुम्हें दूसरा सिर दिखाता हूँ, जिसे देखकर तुम उछल पड़ोगे। वो देखो, चाचा चौधरी सो रहा है। दीपरान, सचमुच वो बाल रहित गोल चिकनी खोपड़ी चित्रकारी के लिए आदर्श है। इस सिर पर खूबसूरत लैंडस्केप बन सकता है। इस चांद पर बना मेरा चित्र मास्टरपीस होगा और अब तक बनाए गए चित्रों में सर्वश्रेष्ठ। तभी चाचा चौधरी के पगड़ी से मेढक निकलता है और आऊं! जब मैं सोया था तो कमबख्त चूहा मेरी पगड़ी में घुस गया। वाह, अपने चेहरे पर क्या मॉडर्न आर्ट बनाया है। सचमुच तुम ऊंचे कलाकार हो।
इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसे शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।